जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक लेटर का चर्चा करेंगे। वो लेटर निकला है किस संबंध में, तो पीसीएससी ऑल जोनल रेलवेज एंड आरपीएसएफ को दिया गया है। इसमें ये बोला गया, सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम एसआईपीएफ टू आईपीएफ फॉर ऑल जोनल रेलवेज आरपीएसएफ अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987। मतलब जो एसआई से इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है आईपीएफ का, उसके संबंध में ये लेटर है। इस लेटर को चर्चा करने का मकसद क्या है उसको हम पहले बता दें। सबसे पहले जब ये एग्ज़ाम होगा आपका सब इंस्पेक्टर से आईपीएफ का, तो बहुत सारे जोनों में आपको सब इंस्पेक्टर की सीटें नहीं हैं रूल 72 की। तो सबसे पहला फ़ायदा होगा कि रूल 72 के तहत जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होना है उसमें आपको सीटें मिल जाएंगी। दूसरा क्या होगा, जो ओपन वैकेंसी हमारी है आरपीएफ की, उसमें भी सीटों का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सीटें क्या होंगी, ये 50-50 में डिवाइड होगा और जो 50% है वो डायरेक्ट वैकेंसी में चला जाएगा, 50% जो है डिपार्टमेंटल में होगा और इसका फिर 50-50 होगा जो कि रूल 70 और रूल 72 के तहत एलिजिबल होगा। तो इसका मतलब कि जहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, अगर वहाँ सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक बन रहे हैं लोग, तो वैकेंसी क्लियर होंगी और उस वैकेंसी के क्लियर होने से आपको कुछ सीटें मिल जाएंगी। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग जो है जैसे ही वैकेंसी नहीं होती है अपने तैयारी को मतलब सुस्त कर देते हैं, थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं। तो वो नहीं पढ़ना है। मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आप अब जब तक सफल ना हो तब तक जागरूक बने रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि इस दुनिया में मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उसका जो है विकल्प नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप आगे पहुंचेंगे नहीं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे काम करना है। तो सीटें आपको मिलेंगी, इसलिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, आप उसके लिए काम करें। अब आते हैं कि इस लेटर में क्या कहना चाह रहा है। इस लेटर में वैकेंसी पोजीशन को लेकर के कुछ बातें हुई। कहा गया कि 31/7 तक वैकेंसी मांगा गया था इंस्पेक्टरों का कि ऑल जोनल रेलवे से, लेकिन WCR और NCR हैव सेंट रेफरेंसेस। इन्होंने क्या किया, रेफरेंस भेज दिया किसके लिए, रिक्वेस्ट फॉर रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन के लिए क्यों भेज दिया गया, क्योंकि आप देखते होंगे कि 8 साल का जो है टाइम पीरियड होता है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने का। तो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने के लिए 8 साल सर्विस होता है, लेकिन ग्रेस पीरियड में इसको 7 साल में भी मौका दिया जाता है। अब मान लीजिए कि उस जोन में जो है सीटें नहीं होंगी, कोई भी 8 साल कंप्लीट नहीं कर पा रहा होगा सब इंस्पेक्टर के नौकरी में, तो वहाँ पर तो सीटें ज़ीरो हो जाएंगी। लेकिन रिलैक्सेशन अगर मांगने के बाद कुछ लोग जो है इंस्पेक्टर बन जाएंगे और उस जोन का वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड होगा कि वहाँ पर इंस्पेक्टर की वैकेंसी होगी, लेकिन सब इंस्पेक्टर एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं और वहाँ पर जो है अब वो अपने इंस्पेक्टर के सीट को फुल नहीं कर पा रहे। तो ये जो रिलैक्सेशन मांगा गया, इस रिलैक्सेशन से क्या होगा कि उस जोन में भी अब लोग इंस्पेक्टर बन जाएंगे और सब इंस्पेक्टर वाला जो पोस्ट खाली होगा उसको फिर हम डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसलिए डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है इनका ये पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 12/9 को जो है 12 सितंबर को जो है ये इनका डेट ऑफ क्या हो गया, नोटिफिकेशन हो गया। मतलब कि नोटिफिकेशन 12 सितंबर को आ जाएगा। तो 3-4 सवाल और यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चीज़ें ये है कि सबसे पहले अभी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है रूल 72 का, आप प्रिपेयर रहिए। फिर ASI रूल 70 का होना है और 72 का होना है। इसके बाद आपको IPF 70 का होना है और इसके बाद हमारा सब इंस्पेक्टर 72 का एग्ज़ाम है और डायरेक्ट जो ओपन वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस क्राइटेरिया में ही एग्ज़ाम होगा, इसी सीक्वेंस में एग्ज़ाम होने की संभावना बन रही है। 1-2 बाधाएं आ गई बीच में कि अब आपको आ गया इलेक्शन। कुछ राज्यों के इलेक्शन में हमारा डिप्लॉयमेंट होता है अभी आरपीएफ, तो हमारा जो डिप्लॉयमेंट है इसके कारण थोड़ा सा एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है उसमें इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो 15 से 20 दिन या 1 महीने तक का ही होगा, उससे ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। तो आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आप लोगों की तैयारी के लिए आरपीएफ LDC हमेशा तैयार है। हमने आपका मदद हर समय किया है। आप YouTube के वीडियोज़ को देखिए,
अगर आपके पास समय कम है तो यूट्यूब के वीडियोस के अलावा आपके लिए कम समय के लिए हमने RPF LDC ऐप पे चीज़ों को सिंक्रोनाइज वे में कर रखा है, तो उन चीज़ों को आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। हमारा मकसद बस इतना है कि आपका सिलेक्शन हो और उस सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान हो, और कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा एक ही मोटो है, शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, ज़िंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।